एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सभी। आज हम पढ़ने वाले हैं फुटप्रिंट विदाउट फीट का चैप्टर नंबर 6, द मेकिंग ऑफ अ साइंटिस्ट। तो यहाँ पर हम लोग एक स्टोरी पढ़ने वाले हैं एक इंसान की, विच इज़ रिचर्ड एब्राइट। ठीक है, जिसने रिसीव कर रखे हैं काफ़ी सारे अवार्ड, लाइक सरले स्कॉलर अवार्ड, स्कैरिंग ब्लफ अवार्ड बायोकेमिस्ट्री और मोलिकुलर बायोलॉजी के लिए, जो कि उसकी फैसिनेशन थी बायो बटरफ्लाइज के लिए, जो उसने एक वर्ल्ड ऑफ साइंस को उसने अपने खुद के लिए ओपन कर लिया। मतलब बटरफ्लाई की फैसिनेशन से उसने एक अपना वर्ल्ड ऑफ साइंस कैसे मतलब ओपन करा, हम देखने वाले हैं पूरे चैप्टर में। ठीक है। एट द एज ऑफ 20 अ फॉर्मर स्काउट ऑफ द ईयर एक्साइटेड द साइंटिफिक वर्ल्ड विद अ न्यू थ्योरी ऑन हाउ सेल्स वर्क। उसने 22 के एज में कैसे एक स्काउट मतलब एक उसने एक थ्योरी दी थी सेल के ऊपर। किसने? रिचर्ड एब्राइट ने। ठीक है। रिचर्ड एच एब्राइट एंड हिज कॉलेज रूममेट एक्सप्लेन द थ्योरी इन एन आर्टिकल इन द प्रोसीडिंग ऑफ द नेशनल एकेडमी ऑफ साइंस। उस रिचर्ड एब्राइट ने और उसके कॉलेज मेट ने एक्सप्लेन करा उस थ्योरी को कि कैसे मतलब सेल वर्क करता है। ठीक है। यहाँ पर करा प्रोसीडिंग ऑफ द नेशनल एकेडमी ऑफ साइंस में। ठीक है। इट वॉज द फर्स्ट टाइम दिस इंपॉर्टेंट साइंटिफिक जर्नल हैड एवर पब्लिश द वर्क ऑफ अ कॉलेज स्टूडेंट। ये कैसे पहली बार था कि इतना स्पेसिफिक, इतना इंपॉर्टेंट एक जर्नल किसी ने पब्लिश करा है कॉलेज स्टूडेंट के तौर पे। ठीक है। इन स्पोर्ट्स दैट वुड बी लाइक द मेकिंग ऑफ अ बिग लेग ऑफ द एज ऑफ 15 एंड हिटिंग अ होम रन योर फर्स्ट टाइम एट बैट, रिचर्ड एब्राइट इट वॉज द फर्स्ट इन अ लॉन्ग स्ट्रिंग ऑफ अचीवमेंट एंड अदर फील्ड्स एट इट विल स्टार्ट विद बटरफ्लाइज। ठीक है। तो जैसे कि हम लोग होते हैं ना कि हम लोग बैट वगैरह से खेलना स्टार्ट करते हैं, वहीं जो रिचार्ड एब्राइट थे ना, उन्होंने बटरफ्लाई से खेलना स्टार्ट करा। मतलब देख रहे हो आप। एट ओनली चाइल्ड एब्राइट ग्रू अप नॉर्थ ऑफ रीडिंग पेनिसलाइना। देयर वाज नॉट मच आई कुड डू देयर, ही सेड. I certainly could not play football and basketball with a team of one, but there was one thing I could do, collect things. यहाँ पर मतलब जो रिचर्ड एब्राइट बोलते हैं ना कि मैं जो है अकेले, ऐसा तो नहीं है कि फुटबॉल बेसबॉल अकेले खेल लूँ, ऐसा तो नहीं है। तो मैं एक काम अकेले कर सकता था कि मैं चीज़ों को कलेक्ट कर सकता था। तो उन्होंने वो चीज़ करी क्योंकि उनके पास कुछ फ्रेंड वगैरह था नहीं उनका। तो उन्होंने क्या करा, उन्होंने चीज़ों को कलेक्ट करना स्टार्ट करा अब बास्केटबॉल और फुटबॉल खेलने के बजाय। ठीक है। सो ही डिड एंड ही डिड एवर, और उन्होंने किया, वो कर पाए। ठीक है। बिगिनिंग इन द kindergarten, Ebright collected butterfly with some determination that has marked all his activities. He also collected rocks, fossils, and coins. He became an eager astronomer to sometimes start gazing at night, all night. कि जो एब्राइट थे वो क्या करते थे, जैसे कि उन्होंने बटरफ्लाइज कलेक्ट करना स्टार्ट करा और वो रॉक्स, फॉसिल्स, कॉइन्स सब कलेक्ट करते थे। और वो रात को तो कभी कभी एस्ट्रोनॉमर बन जाते थे, मतलब पूरे रात वो स्टार को निहारते रहते थे। ठीक है। आगे देखते हैं कि फ्रॉम द फर्स्ट ही हैड अ ड्राइविंग क्यूरियोसिटी अलॉन्ग विद अ ब्राइट माइंड। स्टार्टिंग से ही उनके अंदर ना बेसिकली माइंड को ड्राइव करने की क्यूरियोसिटी होती थी। ठीक है। ही ऑल्सो हैड अ मदर हु एनकरेज हिज इंटरेस्ट इन लर्निंग। उनके पास एक उनकी मदर भी थी जो उनको एनकरेज करती थी कि वो अपनी लर्निंग में और ऐसे इंटरेस्ट बढ़ाए। ठीक है। She took him on trips, brought in telescope, microscope, cameras, mounting material, other equipment and help in many other ways. और वो काफ़ी ज़्यादा मदद करती थी, लाइक उन्हें ट्रिप पे ले जाती थी, टेलीस्कोप दिलाती थी, माइक्रोस्कोप दिलाती थी, कैमरा दिलाती थी और कुछ बहुत सारे मटेरियल्स दिलाया करती थी, जिससे वो और अच्छे तरीके से मतलब काम कर पाए। आई वॉज हिज ओनली कंपेनियन अंटिल ही स्टार्टेड स्कूल। हिज मदर सेड, उसकी मम्मी कहते हैं कि मैं उसकी सिर्फ एक अकेली मतलब कंपेनियन थी जब इसका स्कूल स्टार्ट हुआ, उससे पहले। ठीक है। आफ्टर दैट आई वुड ब्रिंग होम फ्रेंड्स फॉर हिम, बट एट नाइट वी जस्ट थिंग्स टुगेदर। रिची वॉज माई होल लाइफ आफ्टर हिज फादर डाइड व्हेन रिची वॉज इन थर्ड ग्रेड। वो बोलते हैं कि हम रात को जो है काफ़ी ज़्यादा टाइम स्पेंड करते थे, और रिची जो है मतलब रिचार्ड को वो शॉर्ट मतलब प्यार से रिची बोल रही हैं कि जो मेरा वो पूरी ज़िंदगी है, जो उसके पापा जब से उनकी डेथ हुई है उसके बाद मेरी रिची है जो मेरी पूरी ज़िंदगी है। सी एंड हर सन स्पेंड ऑलमोस्ट एवरी इवनिंग एट द डाइनिंग रूम टेबल। और उनका बेटा और उनकी मदर वो पूरे टाइम मतलब उनका बेटा और मदर रात को डाइनिंग रूम में टाइम स्पेंड करते थे काफ़ी ज़्यादा। If he did not have have things to do, I found her work for him, not physical work but learning things. His mother said he liked it, he wanted to learn. वो क्या बोलते हैं कि जब मेरा बेटा कभी खाली होता, उसके पास कुछ नहीं होता था, तो मैं उसे मतलब वर्क दिया करती थी, फिजिकल वर्क नहीं, लर्निंग वर्क, क्योंकि उसे काफ़ी ज़्यादा करना पसंद है। ठीक है। वो बोलती हैं एंड लर्न ही डिड ही अन टॉप ग्रेड इन स्कूल। वो मतलब सीखता ही नहीं था, वो अपने स्कूल में भी टॉप ग्रेड लेकर आता था। ऑन एवरी डे थिंग्स ही वॉज लाइक अदर काइट हिज मदर से अदर किड हिज मदर सेड बाय द टाइम ही वॉज सेकंड ग्रेड एब्राइट हैज कलेक्टेड ऑल 25 स्पीसीज ऑफ बटरफ्लाइज अराउंड हिज होम टाउन।
ओ गॉड, मतलब उसने जो है 25 स्पेसीज बटरफ्लाई कलेक्ट कर ली थी अपने होम टाउन में। ठीक है, ये पूरा जो बॉक्स है ना ये दे रखा है पूरी बटरफ्लाई की स्पीसीज का। ठीक है, तो आगे चलते हैं। डेट प्रोबेबली डेट वुड हैव बीन एट द एंड ऑफ द बटरफ्लाई कलेक्टिंग ही सेड, बट व्हेन माय मदर गॉट अ चिल्ड्रन बुक द ट्रेवल्स ऑफ monarch 10 sorry that book which told how monarch butterflies migrate to central america opened the world of science to the eager young collector. इसके बाद जो एब्राइट थे वो सोच में पड़ गए कि मैंने सारी स्पेसीज तो कलेक्ट कर लिया, तो कुछ है ही नहीं मेरे पास कलेक्ट करने के लिए। फिर उनकी मम्मी ने उन्हें एक बुक दी थी उस समय, द ट्रेवल्स ऑफ मोनार्क 10। ठीक है, और उस बुक में बताया गया था कि कैसे मोनार्क बटरफ्लाई मतलब अमेरिका से अपना वर्ल्ड साइंस ओपन करके लाती है, मतलब काफ़ी सारी और स्पीसीज भी होती हैं। ठीक है, एट द एंड ऑफ द बुक रीडर वर इन्वाइटेड टू हेल्प स्टडी बटरफ्लाई माइग्रेंट्स, और एट द एंड रीडर्स ने इन्वाइट करा था अपनी हेल्प करने के लिए स्टडी बटरफ्लाई माइग्रेशन के लिए। दे वर आस्क्ड टू टेक बटरफ्लाई फॉर रिसर्च बाय डॉक्टर Frederick A. Argat of the Arquette of the University of Toronto, Canada. A bright mother wrote to Dr. Arquette, and soon Bright was attaching light adhesive text to the wings of monarchs. और वहाँ पर दे रखा था कि कोई भी इंटरेस्टेड है मतलब बटरफ्लाई की स्टडी करने में, तो वो मतलब डॉक्टर से मतलब कांटेक्ट करे। तो उनकी मम्मी ने उनके लिए लेटर लिखा और मतलब उनको मतलब उनसे कांटेक्ट करा। ठीक है, आगे देखिए, द बटरफ्लाई कलेक्टिंग सीजन अराउंड रीडिंग लास्ट 6 वीक्स इन लेट समर। जो उनका सीजन था वो कब था? 6 वीक में। लेट समर जो होती है ना उसमें 6 वीक में था। If you are going to chase them one by one, you won't get very many. So the next step for Upright was the rise of flock of butterflies. He could catch a female monarch, took her eggs and raise them in basement through their life cycle from egg to a caterpillar to pupa adult. Then he would take the butterfly's wings and then go for several years. His basement was home thousands of monarch in different stages of butterfly. जो एब्राइट था वो क्या करता था, वो काफ़ी सारी बटरफ्लाई को मतलब कलेक्ट करता था बेसमेंट में, और फिर उनकी पूरी लाइफ साइकिल को बेसिकली कराता था वहाँ पर। आप बोल सकते हो कि आर्टिफिशियली बोल सकते हो आप। ठीक है, और वो पूरा मतलब उसका जो है काफ़ी सालों तक जो बेसमेंट था वो मोनार्क की बटरफ्लाई का घर बन चुका था। थाउजेंड ऑफ बटरफ्लाइज ने कलेक्ट कर रखी थी, और उनका डेवलपमेंट वहाँ पर मतलब था होता था मतलब करता था वो फिजिकली बोल मतलब आर्टिफिशियली बोल सकते हो। इवेंचुअली आई बिगेन टू लूज इंटरेस्ट इन टैगिंग बटरफ्लाई। फिर मैं एक टाइम पर ना मेरा इंटरेस्ट खत्म हो गया बटरफ्लाई में। इस स्टडीज एंड देयर इज नॉट सो मच फीडबैक। मुझे वहाँ से ज़्यादा फीडबैक मिलने नहीं लगा। If I said it all the time I did it, he laughed. Only 2 butterfly had tagged for recaptured and they were 70 miles from where I lived. और मतलब मुझे 70 माइल्स अपने दूर जाना पड़ता था दोबारा से बटरफ्लाई को रिकैप्चर करने के लिए, और बस उनके लिए काम थोड़ा बोरिंग हो चुका था अभी। ठीक है, then in the 7th grade he got a hint of what real science is when he entered a country science fair and lost. It was really a sad feeling to sit there and not anything while everybody else had won something. Brad said his entry was slide of frog tissue which he showed in under a microscope. He realized that the winner had tried to do real experiment or simply make a real display, neat display. 7th ग्रेड में उनका एक अलग ही उन्हें हिंट मिली रियल साइंस की। जब वो कंट्री साइंस फेयर में एंटर करे उन्होंने देखा, और वो हार चुके थे वहाँ पर। उन्होंने देखा कि वहाँ पर जो विनर्स थे वो ना बेसिकली एक्सपेरिमेंट करके दिखाते थे, ना कि डिस्प्ले नीट डिस्प्ले बना करके। ठीक है, already the competitive spirit that drives teacher Albright was appearing. I know that the next year fair I would have to do a real experiment, he said. और उन्होंने वहाँ से ठान लिया कि अगले साल मैं भी यहाँ पर एक रियल एक्सपेरिमेंट करके दिखाऊंगा। The subject I knew most about was insect work I had never doing in the past several years. वो बोले कि मुझे इंसेक्ट के बारे में पता है जो मैं काफ़ी सालों से कर रहा हूँ। So I wrote to Dr. Arquat for ideas, and back came a stack of suggestions for experiment. Those kept Albright busy all through high school and led to prize production country and international science fairs. तो उन्होंने डॉक्टर को मतलब लिखा और उन्होंने अपने आइडियाज़ बताए कि कैसे कैसे वो सजेशन उन्होंने दिए एक्सपेरिमेंट के लिए। ठीक है, और उन्होंने मतलब वो बिजी हो गए थे अपने हाई स्कूल की वजह से, और उन्होंने प्राइज प्रोजेक्ट अपनी कंट्री और इंटरनेशनल साइंस फेयर में मिला। ठीक है, for his 8th grade, Albright tried to find the cause of a viral disease that killed nearly monarch caterpillars every few years. और 8th ग्रेड तक वो उन्होंने मतलब वो ट्राई करा कि वो कारण जान पाए कि वो वायरल डिसीज कौन सी है जिससे मोनार्क कैटरपिलर हर साल इतनी ज़्यादा मर रही है।
Ebright thought the disease might be carried by a beetle. He tried raising caterpillars in the presence of beetle. I did not get any real results, he said, but I went ahead and so I had tried the experiment. This time I won. उन्होंने सोचा कि शायद बिटले की वजह से हो रहा है सब कुछ, लेकिन उन्होंने एक्सपेरिमेंट करा कि उनको कुछ इतना खास रिजल्ट मिला नहीं, लेकिन फिर वो उन्होंने एक्सपेरिमेंट करते गए और वो एक टाइम पे वो जीत गए। ठीक है। नेक्स्ट ईयर हिज साइंस फेयर प्रोजेक्ट वाज टेस्टिंग द थ्योरी दैट वाइसरी बटरफ्लाई कॉपी मोनार्क्स। अगली साल उनके साइंस फेयर प्रोजेक्ट में क्या होने वाला था कि जो वो थ्योरी देनी थी यहाँ पर कि वाइसरी बटरफ्लाई कैसे कॉपी करती है मोनार्क को। ठीक है। द theory that was that viceroy took like monarchs because monarchs do not taste good to birds। जो थ्योरी ये थी कि जो वाइसरी जो होती हैं मोनार्क की तरह दिखती हैं, वो मोनार्क मतलब जो होती हैं अच्छा टेस्ट नहीं करती बर्ड्स को मोनार्क। ठीक है। वाइसरी ऑन द अदर हैंड टू टेस्ट गुड, और वहीं पर वाइसरी अच्छा टेस्ट करती हैं बर्ड्स को। ठीक है। मतलब वो क्या बोलना चाह रहे हैं कि उन्हें क्या करना था, उन्हें ये दिखाना था कि कैसे वाइसरी जो होती है बटरफ्लाई कॉपी करती है मोनार्क को, और वहीं पर मोनार्क जो होती है वो टेस्ट अच्छा नहीं करती बर्ड्स के लिए, और वहीं पर वाइसरी जो होती है वो टेस्ट अच्छा करती है बर्ड्स के लिए। ठीक है। आगे बात करते हैं। आगे उन्होंने क्या बताया गया कि एब्राइट डिनर वॉज ओके Ebrard's project was to see whether in fact of birds would eat monarch. He found that a starling will not eat ordinary bird food. It will eat all the monarchs that I could get. Ebrard said later research by other people that Viceroy's probability to copy the past. This project was placed first in the zoology division, third overall in the country science fair। ठीक है। अब उन्होंने क्या बताया कि जो उन्होंने बोला कि जो बर्ड्स होती हैं वो ईट करती हैं मोनार्क को। उन्होंने बोला कि जो ऑर्डिनरी बर्ड फूड होता है वो बेसिकली मोनार्क को चाहती हैं ईट करना। ठीक है। तो उन्होंने इस प्रोजेक्ट को सबसे पहले जूलॉजी में प्रेजेंट करा, और थर्ड मतलब उन्होंने थर्ड डिवीज़न पाया कंट्री साइंस फेयर में। In the second year in high school, Richard Ebrard began the research that led the discovery of an unknown insect hormone, indirectly also lead to the new theory of the lives of cells। उन्होंने वहाँ पर एक अननोन इंसेक्ट हार्मोन के बारे में स्टडी करना स्टार्ट करा। बेसिकली ये एक थ्योरी थी नई लाइफ ऑफ सेल्स की। द क्वेश्चन ही ट्राई टू आंसर वाज सिंपल, व्हाट इज द पर्पस ऑफ 12 टाइनी गोल्ड स्पॉट इन अ मोनार्क प्यूपा सॉरी। तो जो पर्पस था एक उनका कि वो करने का कि जो प्यूपा होता है उस पर गोल्डन स्पॉट्स भी होते हैं। ठीक है। Everyone assumed that the spot was just an ornamental. Ebrard said Dr. Ebrard did not believe it। सब लोग कहते हैं कि जो एक ऑर्नामेंट है, लेकिन डॉक्टर इस चीज़ को बिलीव नहीं करते। टू फाइंड द आंसर एब्राइट एंड अदर एक्सीलेंट साइंस स्टूडेंट फर्स्ट had built device that had showed the spots were producing a hormone necessary for butterfly full development। और उन्होंने उनके जो एक्सीलेंट साइंस स्टूडेंट थे उन्होंने ये फाइंड आउट कर डाला कि जो ये स्पॉट्स होते हैं ये नेसेसरी होते हैं बटरफ्लाई डेवलपमेंट के लिए। दिस प्रोजेक्ट won Ebrard फर्स्ट प्लेस इन द कंट्री फेयर एंड एंट्री इनटू द इंटरनेशनल साइंस एंड इंजीनियरिंग फेयर। और इस बार उन्होंने फर्स्ट प्राइज पाया पूरी कंट्री फेयर में, वो इंटरनेशनल साइंस में एंटर कर गए। देयर ही वॉन थर्ड प्लेस फॉर जूलॉजी, उन्होंने थर्ड प्लेस पाया जूलॉजी के लिए। He also got a chance to work during the summer at the entomology laboratory of Walter Reed Army Institution of Research। फिर उन्हें चांस मिल गया फिर से उसमें काम करने का। At a high school junior, Richard Ebrard continued his advanced experiment of the monarch pupa। उन्होंने जो है फिर से उन्होंने उस चीज़ के ऊपर काम करना स्टार्ट करा हाई स्कूल जूनियर में। That year his project won first prize at the इंटरनेशनल साइंस फेयर। इस बार उन्होंने फर्स्ट प्राइज पाया। ठीक है। फिर से उन्हें दोबारा चांस मिल गया समर में काम करने का। ठीक है। In the senior year, he went to a step further. He grew cells from the monarch wing in a culture and showed that the cells would divide and develop into normal butterfly wing skills if they were feed the hormone to the gold spots। The project won first place for zoology at the international fair। और फिर उन्होंने जो है नया काम करना स्टार्ट करा, जैसे कि सेल्स को डिवाइड करना, उनको डेवलप करना नॉर्मल बटरफ्लाई को। फिर इस बार उन्होंने फर्स्ट प्लेस पाया जूलॉजी में इंटरनेशनल फेयर में, और फिर से उन्हें टाइम वो मिल गया यूएस डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर में काम करने का। ठीक है। आगे बात करते हैं। मतलब वहाँ पे एकदम प्राइज जीतते जा रहे हैं वो, तो है ना। मतलब कितना सही स्टोरी है, कितना मोटिवेशन आप यहाँ से ले सकते हो कि अगर आप भी कुछ करना चाहते हो तो यू कैन डू, कि आपको ऐसे ही सक्सेसफुल मिल सकती है। ठीक है। बस किसी चीज़ को करने का जुनून होना चाहिए। ठीक है। द फॉलोइंग समर आफ्टर हिज फिशरमैन ईयर एट हार्वर्ड यूनिवर्सिटी,
Ebright went back to the laboratory, the department agriculture and did work on hormone from the gold spots. ठीक है, और फिर वहाँ से उन्होंने गोल्ड स्पॉट्स के ऊपर वहाँ पे उन्होंने मतलब वर्क करना काम स्टार्ट करा, और लेबोरेटरीज इंस्ट्रूमेंट के अंदर वो एबल कर पाए कि हार्मोन केमिकल स्ट्रक्चर होता है। उन्होंने देखा कि हार्मोन केमिकल स्ट्रक्चर है। इन न्यू ईयर एंड हाफ लेटर ड्यूरिंग हिज जूनियर ईयर एब्राइट गॉट द आइडिया for his new theory about cell life. It come while he was looking X-ray photos of the chemical structure of a hormone. अब देखिए क्या बोल रहे हैं कि एक साल जैसे कि हाफ जूनियर ईयर में उन्हें एक आइडिया मिला कि उनको नई थ्योरी हो सकती है सेल्फ लाइफ के ऊपर, कि एक्सरे में उन्होंने देखा कि एक हार्मोन होता है, केमिकल स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, व्हेन ही सॉ दिस फोटोज एब्राइट डिड नॉट शाउट यूरेका और इवन आई हैव गॉट इट, but he delivered it along with his findings about insect hormones. The photos gave the answer to be biology puzzles, how the cell can read the blueprint of DNA. DNA is a substance in the nucleus that controls heredity. It determines the form and function of the cell. These DNA's blueprint for life. वो इस चीज़ के ऊपर से मतलब चिल्लाई नहीं कि यहाँ मैंने कर लिया ये सब, वो उन्होंने सिर्फ वहाँ पे उन्होंने बताया कि क्या होता है। डीएनए कैसे सब्सटेंस होता है जो न्यूक्लियस मतलब इन द सेल के न्यूक्लियस में होता है, जो कंट्रोल करता है हेरिडिटी को, डिटरमाइन करता है फंक्शन ऑफ द सेल को, और डीएनए एक ब्लूप्रिंट होता है लाइफ का। ये हमारे यहाँ पर साइंस का हेरिडिटी चैप्टर आ चुका है। चलिए आगे बात करते हैं। आगे देखते हैं, काफ़ी अब थोड़ा सा बचा है बस चैप्टर। एब्राइट एंड हिज कॉलेज रूममेट जेम्स आर wrong work at all that night during drawing pictures and constructing plastic models of molecules, so it could happen together they wrote the paper that explained the theory। और फिर से उन्होंने काम करना स्टार्ट कर दिया उनके रूममेट ने, और उन्होंने पूरा पेपर पे लिखा है, उस पूरी थ्योरी को एक्सप्लेन करा। Surprisingly, no one of he knew him. Richard Ebright graduated from Harvard for the highest honors, second in his class 1510. Ebright went to become a graduate student research at Harvard Medical School. There he began experiment to test his theory। और उन्होंने पूरे 1510 स्टूडेंट में से अपनी क्लास में सेकंड आए वो अपनी ग्रेजुएशन के टाइम पर, और वहाँ पर उन्होंने एक्सपेरिमेंट करना स्टार्ट करा। मतलब देख रहे हो कितना ज़्यादा सक्सेसफुल वो हो पाए अपना करते करते। If the theory prove correct, it will be the big step towards understanding the process of life. It might also lead to new ideas for preventing some ideas of cancer and other diseases. All of this possible because of Ebright's scientific curiosity. His high school research into the purpose of spots and Monarch pupa eventually led him to the theory about cell life. और अगर ये थ्योरी प्रूफ सच होती है तो ये बहुत बड़ा स्टेप होगा लाइफ का प्रोसेस समझने के लिए, जहाँ पर हम लोग कुछ डिजीज़ के बारे में, कैंसर के बारे में पढ़ने वाले हो, मतलब समझ सकते हैं। ठीक है, ये सब किस लिए पॉसिबल हो पाया, क्योंकि एब्राइट की साइंटिफिक क्यूरियोसिटी की वजह से, उनकी हाई स्कूल रिसर्च की वजह से, जिन्होंने मोनार्क प्यूपा पे की थी सेल लाइफ के ऊपर। मतलब देखिए कैसे एक उनकी साइंटिफिक क्यूरियोसिटी कैसे मतलब कितना बड़ा उन्होंने रिसर्च करी। Richard Ebright has been interested in science since he first began collecting butterflies, but not so deeply that he does not time for other interests. Ebright also became a champion debater and public speaker and a good connoisseur and all-around outdoors person. He is also an expert photographer, particularly of nature and scientific experts. एब्राइट का इंटरेस्ट साइंस में था, वो उन्होंने सबसे पहले बटरफ्लाई कलेक्ट करना स्टार्ट करा, लेकिन वो डीपली नहीं जा पाए क्योंकि उनका इंटरेस्ट और भी काफ़ी चीज़ों में था, जैसे कि वो एक चैम्पियन डिबेटर भी थे, पब्लिक स्पीकर भी थे, और एक गुड ऑल अराउंड आउटर पर्सन भी थे। उन्होंने पर्टिकुलरली वो फोटोग्राफर भी थे नेचर और साइंटिफिक एग्जिबिट्स के। ठीक है, इन हाई स्कूल रिचर्ड एब्राइट वाज स्ट्रेट अ स्टूडेंट। हाई स्कूल में वो सिंपल एक स्ट्रेट स्टूडेंट थे, बिकॉज लर्निंग वॉज ईजी। ही टर्न अ लॉट ऑफ हिज एनर्जी टुवर्ड्स डिबेटिंग एंड मॉडल यूनाइटेड नेशन क्लब। ही ऑल्सो फाउंड समवन हु एडमायर रिचर्ड वेरी सोशल स्टडीज टीचर एंड एडवाइस टू बोथ clubs. Mr. Wire was a perfect person for then. He opened my mind to new ideas, Ebright said. Ebright बोलते हैं कि हाई स्कूल में वो इतने अच्छे कोई स्टूडेंट थे क्योंकि उनका ध्यान कहीं और भी चीज़ों पर, लेकर पब्लिक डिबेटर में सर उनकी एनर्जी चली जाती थी, और उनके जो बेसिकली बोल सकते हो ना एडवाइज़र, उनके जो भी उन्होंने लिया वो एक उनके असिस्टेंट टीचर थे। ठीक है, उन्होंने वहाँ से उनको एक पूरा मतलब मिला परफेक्ट पर्सन है ना वही लगे। मतलब वो साइंस के थे और कहने को उन्होंने किससे ली, एसएसटी के टीचर से उन्होंने एडवाइज़र ली। ठीक है, विच इज़ एन अमेजिंग थिंग। आगे बात करते हैं। Richard will always give him that extra effort, Mr. Whittier said. What pleased me was that he was here was his
this person who put in 3 or 4 hours at night doing debate research beside doing all his research with butterfly and other interest. उनके टीचर बोलते हैं कि रिचार्ज एक बहुत अच्छा एक्स्ट्रा वॉट मतलब एफर्ट देता था, वो रात को काफ़ी 3 से 4 घंटे डिबेट में भी टाइम देता था अपना उस एक्टिविटीज़ बटरफ्लाई के अलावा भी। रिचार्ज जो था एक कॉम्पिटिटिव था, वो मतलब उन्होंने कंटिन्यू रखा कि वो बैड सेंस में कॉम्पिटिटिव नहीं था, वो बेसिकली उसका इंटरेस्ट था जीतने में, ना कि किसी को मतलब ये करने में कि मैं विनिंग से प्राइज़ जीतने में। वो विनिंग चाहता था क्योंकि वो अपने बेस्ट जितना वो जॉब कर सकता था, वो इसलिए वो जीतने के लिए हर वो चीज़ करता था जो वो कर सकता था। ठीक है, फॉर द राइट रीज़न ही वांट टू बी द बेस्ट, और इसी वजह से वो बेस्ट मतलब था, बेस्ट बनना चाहता था। एंड दिस इज वन ऑफ द इंग्रेडिएंट इन द मेकिंग ऑफ अ साइंटिस्ट स्टार्ट विद द फर्स्ट ग्रेट माइंड एट क्यूरियोसिटी एंड मिक्स इन द विल टू विन द फॉर द राइट रीज़न। मतलब यही एक साइंटिस्ट बनने का इंग्रेडिएंट है कि आप सबसे पहले फर्स्ट रेट माइंड में क्यूरियोसिटी डालें और उसे अच्छे से मिक्स करें, और आप विन करेंगे एक अच्छे रीज़न के लिए। मतलब बेसिकली अगर आपको फर्स्ट रेट माइंड चाहिए और आपको क्यूरियोसिटी जगानी है, और फिर आप एक बहुत साइंटिस्ट बन सकते हैं। किसी को बनना है तो आप ऐसे करिए। Ebrard was these qualities from the time the book The Travels of Monarch Tan opened the world of science to him. Ebrard has never lost his science curiosity. और ये सब इसलिए किस लिए हो पाया, क्योंकि उसने एक बुक पढ़ी द ट्रेवल ऑफ मोनार्क टैन, जहाँ पर उसकी साइंटिफिक क्यूरियोसिटी बढ़ गई, कभी ख़त्म नहीं हुई। तो ये हमारी जो स्टोरी लिखी गई है वो लिखी है रॉबर्ट डब्ल्यू पैटरसन ने। ठीक है, ये स्टोरी काफ़ी अच्छी स्टोरी थी, काफ़ी ज़रा मोटिवेशनल, हम लोग अगर चाहें तो ले सकते हैं यहाँ से। ठीक है, तो हमारा चैप्टर अच्छे से यहाँ पे फिनिश होता है। अगर आपको थोड़ी सी वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो, इंटरेस्टिंग लगी हो, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हम मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय, थैंक यू।